तो आज के मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, व्यंजक और व्यंजक हो गए, समीकरण हो गए, मतलब बहुपद से संबंधित सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सभी जानकारी A to Z एक ही वीडियो में सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ भी दिक्कत हो मैथ्स में, जहाँ भी दिक्कत आ रहा हो, जैसे भी दिक्कत आ रहा हो, है ना, जो नहीं समझ में आ रहा हो, सारी चीज़ आप पहले कमेंट करेंगे। ठीक है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा आपको, आप लोग समझदार हैं क्या करना है, लेकिन हमें आपका कमेंट सबसे पहले चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका हमें कमेंट चाहिए कि कैसा, है ना, आपको क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैथ्स क्यों इतने आपको कठिन लग रहे हैं, आसान कैसे होंगे, सारी चीज़ मतलब आप कमेंट ज़रूर करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, है ना, इस मामले में। तो देखो गाइस, आज का हमारा गाइस नहीं बोलूँगा यार तुम लोग को। देखो, सबसे पहले क्या है कि देखो कि कौन कौन सी हम चीज़ हल करने वाले हैं। व्यंजक क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, दोनों में अंतर कैसे हो, शून्य को मूल कैसे ज्ञात करते हैं, घात, पद, बहुपद, बहुपद का योग, है ना, उनका योग, घटाना, गुणा, भाग, सारी चीज़ मतलब सारी चीज़ आज बताऊंगा मैं। द्विघात समीकरण हो गए, यक्स के क्या हो गए, द्विघात समीकरण के सूत्र क्या हैं, उसको प्राप्त करने के मूल, जैसे मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र की विधि, गुणांक हो गए, चर हो गए, अचर हो गए, शून्यक हो गए, गुणांक में संबंध हो गए, मतलब शून्य को गुणांक में संबंध हो गए। और सेकेंड हमारा क्या है, बहुपद होने की शर्त क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल यूपीएससी में बहुत पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी ने यूपी ट्रिपल एससी और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में आपको ये बेसिक है जनरली, और ये क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन रहा है। तो सबसे पहले हमारा रहा व्यंजक आखिर में होता क्या है। देखो, व्यंजक ये होता है, व्यंजक मतलब लग रहा है कि व्यंजन, मिक्सचर यार, मिक्सचर। देखो, दो ही राशियाँ होती हैं, पहली चर राशि, दूसरी अचर राशि। ठीक है ना। जो राशियाँ फिक्स हैं, जिनका मान नहीं बदलता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अचर राशियाँ बोलते हैं। अचर मतलब और चलने वाली नहीं है और बदलने वाली है, नॉन वेरिएबल, इसे क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल। ठीक है ना, नॉन वेरिएबल है। जैसे एक हो गया, दो हो गया, जीरो हो गया, माइनस एक, माइनस दो, पाई हो गया। ठीक है ना। तो जितने भी हैं जिनका मान फिक्स हो गया है, वो क्या है, नॉन वेरिएबल, उनका वही मान होता है। इसमें 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब जितने सारे अंक हैं जो काउंटिंग में यूज होते हैं, है ना, सारी चीज़ क्या हो जाएंगे, अचर राशि। एक तरह से बोलें तो सारे इंटीजर्स जो हैं अचर राशियाँ हैं। ओके। दूसरा चर राशियाँ, एक्स, वाई, जेड, जो भी हो आगे, ए बी, जिसको आप पट से मान लेते हो कि एक्स, माना कि एक्स है, माना कि वाई है, माना कि है, माना कि बी है, सारा चूचा चूचा किया एकदम दिमाग खराब कर। एक्स हो गए, वाई हो गए, ए हो गए, बी हो गए, जी, ये जी भी वेरिएबल नहीं, इसका मान भी बदलता है। ठीक है ना, वो छोड़ो यार, वो तो साइंस है। उसके बाद व्यंजक आते हैं। व्यंजक, व्यंजक में क्या होते हैं, चर और अचर जो राशियाँ होती है, इनका हो सके तो योग हो सकता है, हो सके तो इनका घटाना हो सकता है, इनके बीच घटाना का संबंध हो सकता है, इनके बीच गुणा का संबंध हो सकता है, इनके बीच भाग का संबंध होता है, और क्या संबंध होता है, और भी कुछ होता है। यही तो चार तो रिलेशन है, यही चार तो रिलेशन है, पेरेंट्स, पत्नी, पुत्र, है ना, और दादाजी हो गए, तो वही तो है। देखिए, तो इसमें दो होती हैं, चर होती हैं, अचर होती हैं, है ना, इनके बीच जोड़ घटाना गुणा भाग में, तो चारों जो है ना, ये ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल, ये चारों ऑपरेशन के बीच में होते हैं। ठीक है। जैसे x प्लस 2 लिख देंगे हम, 2x लिख देंगे, x/2 लिख देंगे, सारे मतलब हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे x/y लिख दो, उससे कुछ वो दिक्कत नहीं है। बस क्या, इसको व्यंजक ही आप बोलोगे। ठीक है ना। सॉरी, ये तो देखो दोनों चर हो गया, तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, चर हो जाएगा, है ना, चर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, देखो,
बोल सकते हो वैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या एक से मल्टीप्लाई होंगे, x गुणे 1 ठीक है। फिर यहाँ पे क्या व्यंजक है। देखो व्यंजक में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। देखो x+2 हम लिख देंगे तो हम पूछेंगे क्या है, तो इसको क्या बोलोगे, व्यंजक है, ठीक है ना, इसको व्यंजक बोलोगे, ठीक। अब आया हमारा अगला हमारा सवाल क्या रहा, समीकरण। समीकरण में होता है जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो उसे क्या बोलते हैं, समीकरण बोल देते हैं, है ना। एक समीकरण जब दो लोग होते हैं तभी तो समीकरण उसमें बनता है, इसलिए यहाँ पे समीकरण हो जाता है, ठीक। जैसे 2x+5 = 0 ये एक समीकरण है, और समीकरण होने की सबसे बड़ी कंडीशंस क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड जो होते हैं उनके बीच बराबर के चिन्ह होते हैं। बराबर चिन्ह कहीं दिखे तो फिर क्या होते हैं, वो समीकरण के ही फॉर्म होते हैं। और एक क्वेश्चन CGL वगैरह में भी आए हैं, ये है क्वेश्चन, x+1 क्या इसमें कौन सा समीकरण है, तो इसमें x+ बराबर जहाँ दिखा तो फिर ये समीकरण हो जाएंगे, ओके। अभी आगे नेक्स्ट, जैसे ये हो गया 2.35 प्लस 4.875 4.875 बराबर 7.25, एक समीकरण इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें राइट और लेफ्ट दोनों पक्ष मौजूद है, ओके। जिसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो बराबर का चिन्ह यदि नहीं दिया रहेगा तो फिर उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यदि आप दे दिया, सिर्फ दे दिया कि ax² + bx + c, पूछा कि ये क्या है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे व्यंजक, क्योंकि बराबर नहीं दे दिए। यदि लिख दिए यहाँ px ax² + bx + c, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ये बराबर नॉट 0 दे दिया, है ना, दे दिया ना, तभी क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुपद की कंडीशंस हैं कि ये वाला नॉट 0 होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसे बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पे तो ये इक्वेशन है ना, ये वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। अभी देखो हम लोग पता करेंगे शून्यक और मूल क्या होते हैं, इसको मैं बताता हूँ। शून्यक की एग्जाम्पल सुनो, x² - 5x + 6 = 0, ये शून्य निकलते किसके हैं, तो शून्य समीकरण के निकाले जाते हैं ना, समीकरण के शून्यक निकाले जाते हैं, ठीक है ना, व्यंजक के नहीं, ठीक है। तो समीकरण के शून्यक देखोगे, शून्य का मतलब कोई ऐसा मान x का, चर राशि का कोई ऐसा मान जो इस इक्वेशंस को शून्य कर दे, है ना, इस इक्वेशंस को शून्य कर दे, मतलब लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, मतलब ये वाला जो इक्वेशंस है इसको शून्य कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे, शून्यक, ठीक है। ठीक है ना। तभी के मूल ज्ञात करने हैं, तो फिर कैसे होंगे, एक गुणनखंडी विधि है, x² - 3x मतलब 6 के आप ऐसे फैक्टर करोगे कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने या फिर घटाने पे 5 आए, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है ना, तो इसको आप इक्वेशंस कर लेना है ना, इक्वेशंस के एक वीडियो में यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे करेंगे इसके गुणनखंड, तो x - 3 - 2 x 3 x - 2 0 x = 3 x, यानी कि x के जो x के मान हैं, ये जो इसके शून्य का हैं, इसमें रखेंगे, इस समीकरण में पहले वाला जो समीकरण इसमें रखेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो रखा 3 का इसको -5 × 3 + 6 = 0, या फिर ये 15 15 0, ठीक है ना। अभी देखो क्या है, अभी वैसे ही x के बराबर 2 रखेंगे तो फिर इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यदि इक्वेशंस दिया ax² + bx + c = 0, ये बराबर नॉट 0, ठीक है ना, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, ये एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, x² - 5x + 6 = 0 के घात ज्ञात करने, पद ज्ञात करने, गुणांक ज्ञात करने, 3 चीज़ हमें ज्ञात करने हैं यहाँ पे, ठीक है ना, घात पद और गुणांक, ठीक है ना। अभी देखो x की महत्तम घात या अचर की महत्तम घात ही क्या होती है, हमारी घात कहलाती है, इक्वेशंस का घात कहलाता है, डिग्री कहलाता है। मतलब इक्वेशन में अचर की महत्तम घात को क्या बोलते हैं, हम उसका घात बोलते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के महत्तम घात कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, पद कितने हुए, देखो पद मतलब मैं बताया था अभी, पद मतलब वे होते हैं कितने, प्लस माइनस के द्वारा, पद मतलब प्लस माइनस के द्वारा ही अलग रहते हैं। ठीक है ना, अभी देखो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये कितने पद हैं, पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा, तीसरा पद ये हो जाएगा। अर्थात कि प्लस माइनस और प्लस, माइनस और प्लस से जुड़ी जितनी संख्याएं रहेंगी, माइनस यहाँ पे एक संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, तीसरी 1 2 3, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाए, 3 पद हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 3 पद दिया है। ठीक है, अब गुणांक की बात करें, किसी संख्या से गुणित अंक, मान लो कि यदि यहाँ पे दिखा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर से किस संख्या से गुणा हुआ है उसी को उसका बोलते हैं क्या, गुणांक बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है ना, तो 1। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट है वीवीआईपी ज़्यादा लोग को शायद जो लोग थोड़ा उड़ा के पढ़ते हैं ना तो उन्हें नहीं पता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया है, पूछेगा एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक क्या होता है, -5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो ये माइनस और प्लस में लगते हैं, जो माइनस और प्लस लग रहे हैं इस संख्या के हैं, जो अपना अचर पद है उसके हैं, इसलिए -5 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूपी ट्रिपल एस या फिर किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, और जो छोटे क्लासों में वो भी विशेष रूप से ध्यान दें कि जो सवाल मैं बता रहा हूँ ये सारे आगे चल के बहुत काम आएंगे आपको, है ना। जैसे 2x में x का गुणांक क्या होगा, 2 होगा, -2x में x का गुणांक क्या होगा, -2 होगा, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, -2 होगा, है ना, यही इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा हमारा क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो ये जो संख्या है ये चर संख्या है, चर का दोनों गुणा है। ठीक है ना, चर राशि है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, घात, इसकी घात क्या है, इसका डिग्री क्या है, इस समीकरण का डिग्री क्या है, तो अचर की महत्तम घात, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था अचर की महत्तम घात बताया था, तो अचर की महत्तम घात क्या है, तो अचर या बी राशि है या बी राशि है, इन दोनों के घातों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, तो फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, पद कितने हैं, देखो प्लस से कितने जुड़े हैं, प्लस कितने हैं, यहाँ से प्लस है, यहाँ प्लस है या फिर माइनस है, कितने हो गए, 1 2 3, 3 पद हुए ना, 1 2 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पे पद 3 हो जाएगा। अब बोलेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। अभी पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो भी 1 हो जाएगा, वाई का गुणांक क्या है, तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि फंस जाओगे तुम, फंस जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। देखो बहुपद होने की शर्त क्या है, कोई समीकरण दिया है, कोई व्यंजक दिया है, कोई ऐसे बहुपद दिया है, तो बहुपद है कि नहीं कैसे पता करेंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखो कंडीशंस क्या है, बहुपद में जो चर राशि होती है, चर की घात ऋण भिन्न दशमलव अपरिमेय नहीं हो सकती, यदि होगी तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद में चर की घात ऋण भिन्न दशमलव अपरिमेय नहीं हो सकती, वो राशि बहुपद कहलाती है। और क्या है, चर की बड़ी घात के गुणांक 0 के बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx दे दिया, ठीक है ना, ये दे दिया, मान लीजिए कि ये है बहुपद के दर्शाने के लिए होता है px बराबर, तो यहाँ पे a बराबर नॉट 0, इसी यही बोल रहा है, चर की बड़ी घात x स्क्वायर के गुणांक a 0 के बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है ना, यदि होगा तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन चर का गुणांक ऋण भिन्न दशमलव अपरिमेय हो सकता है। चर का गुणांक, ये जो चर राशि है x है, इसका गुणांक a हो गया, b हो गया, ये क्या हो सकता है, ये a 0 तो नहीं होगा, a बराबर -1 हो सकता है, भिन्न हो सकता है 1/2 हो सकता है, दशमलव हो सकता है 0.25 हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है √5 हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया है बहुपद में चर की घात ऋण x स्क्वायर, x की घात -2 कर देंगे तो फिर ये
बहुपद नहीं है, ठीक है ना, बहुपद नहीं है, नहीं है। यक्स की घात भिन्न, यक्स की घात भिन्न कर देंगे तो बहुपद नहीं है। यक्स की घात 0.25 कर दिए तो फिर भिन्न नहीं है। अपरिमेय कर दिए, भिन्न नहीं है। और यदि एक और कंडीशंस होता है कि यदि यक्स यदि हर जो है हर के रूप में यदि रहेगा तो फिर वह भी बहुपद नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे है, पूछेगा यक्स बराबर दे दिया इसका मान, पूछेगा बहुपद नहीं बहुपद है, क्योंकि ये हर के रूप में दिया है यक्स का घात, ठीक है ना, यक्स जो है घात हर के रूप में, इसीलिए बहुपद नहीं हो सकता। और अगला हमारा क्या, द्विघात समीकरण कोई दिया या फिर कोई भी समीकरण दिया हो, रैखिक समीकरण दिया, द्विघात दिया, त्रिघात समीकरण दिया हो, तो देखो क्या द्विघात समीकरण दिया हो, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो उसके शून्य की बात होती है कि उसके मूल शून्य क्या होते हैं, मूल या फिर शून्य क्या होते हैं, गुणांक के संबंध में द्विघात समीकरण के सूत्र के क्या होते हैं सारे ना भाई। देखो यदि यहाँ पे यक्स की घात ए है, इसका मतलब इसका एक मूल होगा या फिर शून्य होगा। घात जितनी ज़्यादा, घात 2 है तो इसके 2 शून्य होंगे, अल्फा बीटा, ठीक है ना। यदि ए है, ठीक है ना, देखो यदि ए एक्स प्लस 2 बराबर 0 रेखीय समीकरण है तो इसके क्या होंगे, शून्य क्या होंगे, माइनस अल्फा हो जाएंगे, होते हैं, मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया तो इसके 2 मूल हो जाएंगे, 3 है तो इसके 3 मूल हो जाएंगे, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि सर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये ऐसे होगा, है ना, यही बोलेंगे ना, ठीक है ना। ये देखो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो, ये आगे आपको समझ में आ जाएंगे। अभी तक यही तो पढ़े थे, अल्फ़ा बीटा गामा, ये देखो ये मैं बता रहा हूँ, है ना, आगे आपको समझ में आ जाएंगे कैसे होता है, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये तो समझ में आ गया ना, जितने पावर होंगे उतने उसके मूल या फिर शून्य होंगे। अभी हम एक याद करेंगे, मान लो कि ये इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नॉट 0, ठीक है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। बट ए बराबर कुछ भी हो सकता है, 1/2 माइनस से प्लस निगेटिव हो सकते हैं, ये फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। बी एंड सी वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है। महत्तम घात 2 मतलब मूल शून्य के 2 होंगे, घात 2 शून्य के 2। माना मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, तो अल्फ़ा का मान ही निकल जाएगा, बीटा का मान ही निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो आगे होता क्या है। अब द्विघात समीकरण के क्या कर, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। मान ली कि यदि मूल अल्फ़ा बीटा है दिया हो तो यही क्वेश्चन बनता है। मैं बताया ना अभी कि माइनस अल्फ़ा होता है, माइनस बीटा होता है, आया ना समझ में, होता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, द्विघात समीकरण सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा रहते हैं, अल्फ़ा बीटा मान लो कि इसके माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, माइनस माइनस होंगे तो गुणा हो जाएंगे तो फिर प्लस हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे प्लस। अभी देखो माइनस है इसका तो ये माइनस हो जाते हैं, इसीलिए होता है, ठीक है ना। अभी समझ में आया। अभी देखो क्या, शून्य को गुणांक में संबंध है, शून्य गुणांक ये है और शून्य किसे क्या है, जो इसको यक्स के जो मान है तो उनके बीच संबंध ज्ञात करेंगे हम। माना शून्य के या फिर मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा है, और गुणांक एक्स स्क्वायर एंड एक्स के क्रमशः ए एंड बी हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, मूलों का योगफल, यहाँ बताया था मैंने, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जब प्लस हो जाएंगे, अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो यही वाला माइनस इधर आके क्या हो जाता है, माइनस एक्स का गुणांक हो जाता है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। अभी समझे। या फिर इसको लिख सकते हैं यक्स का मैक्सिमम घात का गुणांक बटे एक्स की जो एक घात छोटी है वहाँ का गुणांक, ये पहला पद होगा। जैसे घात होती जाएंगी वैसे हम निकालते जाएंगे, ठीक है ना। अभी क्या अगला क्या है, मूलों का गुणनफल। देखो मूलों का गुणनफल यहाँ पे हम कर देंगे माइनस अल्फ़ा गुणे माइनस बीटा, माइनस अल्फ़ा गुणे माइनस बीटा करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे, ओके। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अच्छा सी का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगा, यहाँ पे माइनस लगा है, ध्यान में आया। अभी एक क्वेश्चन है, इसको मैं लगा देता हूँ कैसे करना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल दिया है।
तो माइनस तो हमारा वो पहले से अभी गुणांक क्या है, यहाँ पे माइनस हो गया, ये तो हमारा ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे क्या, वहाँ पे तभी प्लस थे, है ना। ये वाला जो सूत्र था माइनस, यहाँ पे जो आया था, ये माइनस जो आया है, तो देखो यहाँ पे प्लस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और एक चीज़ बताऊँ, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि जो इसके गुणांक हैं उसका जो चिन्ह सहित हम लिख देंगे, यहाँ से माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा यदि करेंगे तो फिर ये माइनस माइनस कट के बराबर में 5। तो लॉजिक से करूँ तो ये सूत्र याद करने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। अल्फ़ा बीटा पर 6/1, देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, माइनस अल्फ़ा ले करेंगे माइनस बीटा करेंगे तो माइनस ले लेंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो मूल का, और एक्स का गुणांक क्या -5 है, एक माइनस माइनस कट गए, कितना 5 हो गए कि नहीं। बस इस वीडियो में इतना है। और जितने नए व्यूअर्स हैं या फिर जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, है ना, सबको मैं बोलूँगा कि लाइक सब्सक्राइब, है ना, करो, और उसके बाद ताकि डेली मैं वीडियो ऐसे बनाता रहूँ, आप लोग के पास वो जितना भी बताऊँगा मैथ में वो सारे एक लॉजिकल पॉइंट रहेंगे, है ना, ऑलरेडी पहले क्लियर हो जाएगा ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो फिर आप उसको कमेंट करो कि क्या दिक्कत है ना, कहाँ नहीं समझ में आ रही है बातें, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा XYZ करके सब, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, देखो ये जो दिया है bx² तो इसका तो जब द्विघात समीकरण का देखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ax² ये भी है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो ऐसे हमें बस पावर से मतलब होता है, ये पावर से हमें मतलब होता है, पावर 2 ax3, ये भी त्रिघात समीकरण हो गया, ax हो गया, ये भी क्या है ax कर दिए, ये भी क्या है हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, अरे वो हाँ रैखिक समीकरण हो गया, है ना। तो सारे हो गए, मतलब इससे नहीं, बस पावर हम काउंट करते हैं, यदि पावर आ गए तो फिर उसका मतलब है कि वो समीकरण उस लेवल का है, मतलब 2 घात आ गए, बस हमें 2 देखना है, बस आ गए तो फिर आ गए। वैसे जनरली तो यहाँ तक होता है, ओके। तो ठीक है, तो जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में करो, और बस इतना ही कहना है ना। तो जय हिंद।